ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुकमा जिले की पहचान नक्सलवाद को लेकर होती है, लेकिन अब जिले को नई पहचान मिलने जा रही है। वो है इमली का चस्का। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल सुकमा की पहचान बदल गई है। अब देश विदेश के लोग सुकमा की प्रसिद्ध इमली से तैयार चटनी, जिसको नाम दिया गया है इमली चस्का, का स्वाद ले सकेंगे। इस चटनी को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन मार्केट पर लॉन्च किया है। गांधी जयंती पर लॉन्च करने के बाद देश भर से इमली चस्का के ऑर्डर आ रहे हैं। स्व सहायता समूह के जरिए इमली की चटनी का निर्माण जिला प्रशासन करा रहा है, जिससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा लग रहा है सर, हमें यहाँ खुशी हो रहा है कि काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं पैसा बढ़ रहा है, मिल रहा है मानदेय। इमली आपकी अब सब लोग टेस्ट करेंगे जी, भारत में पूरा टेस्ट होगा सर, लॉन्च हुआ है। कैसा लग रहा है जब आपको इमली सब लोग टेस्ट करेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। 2 अक्टूबर को केंद्र सरकार के द्वारा ट्राइब्स एरिया के जो उन्होंने वो किया है लॉन्च, उसमें झारखंड के अनीको और छत्तीसगढ़ के जो इमली चस्का है उसको स्थान मिला है। निश्चित रूप से यहाँ का जिला पंचायत के सारे कर्मचारी और सबरी मार्ट के सारी समूह के दीदियों का कड़ी मेहनत का नतीजा है और इससे समूह के दीदी को बहुत लाभ मिलेगा। सुकमा जिले के लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी की बात है कि हमारे यहाँ जो सबरी मार्ट के माध्यम से इमली चस्का जो यहाँ का प्रोडक्शन है उसका देश में वन नेशन वन मार्केट ई मार्केट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका प्रोडक्शन सुकमा के माध्यम से किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को, साथ ही साथ राज्य सरकार को। हमारे सुकमा नगर पालिका में, सुकमा जिला मुख्यालय में इमली चस्का का जो केंद्र है काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे माननीय कवासी लखमा जी मंत्री के प्रयास से एवं हमारे सुकमा जिला पंचायत के अध्यक्ष कवासी हरीश जी के प्रयास से इमली चस्का का फिर से शुभारंभ हुआ और उसे केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एक नया प्लेटफॉर्म उसे दिया गया है, जिससे हमारे सुकमा जिला का नाम हो रहा है एवं साथ ही साथ हमारी महिलाओं को रोजगार। वनोपज के मामले में सुकमा जिला धनी है। यहाँ इमली, महुआ, टोरा और आमचूर का उत्पादन वनों में बहुत होता है। यहाँ के आदिवासी पूरी तरह इन्हीं वनोपज पर निर्भर हैं। इन्हीं वनोपज का इस्तेमाल करते हुए इमली चस्का का निर्माण अरण्य प्रसंस्करण सहकारी समिति मर्यादित ने किया है। इस समिति में 21 महिला सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने अब तक 50,000 रुपए की चटनी बेच दी है और इनको लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं। आम लोग, पुलिस और जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अफसर लाल आतंकियों के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, ताजा मामला दंतेवाड़ा का है, जहां सरपंच के साथ इनामी नक्सली ने कलेक्ट्रेट की रेकी की। देखिए रिपोर्ट। लाल आतंकियों से सावधान, नक्सलियों के निशाने पर प्रशासनिक अधिकारी, रेकी करने कलेक्ट्रेट पहुंचा नक्सली, पुलिस से लेकर अफसरों में हड़कंप, एसडीएम कार्यालय की बढ़ी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के निशाने पर पुलिस और जनप्रतिनिधियों के अलावा अब प्रशासनिक अफसर भी आ गए हैं। जी हां, दंतेवाड़ा में नक्सली अब कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की रेकी करने कलेक्ट्रेट तक पहुंच रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कटे कल्याण एलजीएस कमांडर 5 लाख का इनामी नक्सली बुधरा सरपंच के साथ खुद कलेक्ट्रेट की रेकी करने पहुंचा। इसकी खबर मिलते ही पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीआरजी जवानों ने कलेक्ट्रेट को घेर टेटम के सरपंच को कब्जे में लिया और पूछताछ के बाद रेकी करने का खुलासा हुआ, जिसके बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। जो टेटम सरपंच है उनके साथ 5 लाख के इनामी बुधरा के एसडीएम ऑफिस के आसपास आने की सूचना हमें मिली थी। इसके बाद डीआरजी ने तुरंत घेराबंदी करके जो टेटम के सरपंच थे उनको अपने कब्जे में लिया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ में काफी खुलासे हुए। हमला करने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन रेकी करने की बात सामने आ रही है और इसीलिए कलेक्ट्रेट की सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया। पूछताछ में सरपंच ने और कई खुलासे किए हैं।
यह पहली बार नहीं है जब नक्सली दंतेवाड़ा के कलेक्टर, एसडीएम समेत अन्य प्रशासनिक अफसरों की रेकी कर उन्हें निशाना बना रहे हैं, बल्कि करीब 10 महीने पहले नक्सलियों ने कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव की वाहन को भी पोटाली में ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया गया। बहरहाल कलेक्ट्रेट के बाहर से लेकर दफ्तर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर के साथ साथ सभी अफसरों को अलर्ट कर दिया गया है। दंतेवाड़ा से न्यूज़ 18 के लिए अब्दुल अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक बार फिर मानवता की जीत हुई, क्योंकि धर्म उसके आड़े नहीं आया। मामला पंजाब के लुधियाना का, जहां धर्म के दायरे से ऊपर उठकर एक सिख डोनर ने मुस्लिम मरीज को अपनी किडनी दी, तो वहीं एक मुस्लिम डोनर ने सिख मरीज को अपनी किडनी दे दी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही डोनर महिला हैं। और ये है पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की रहने वाली मनप्रीत। दोनों अनजान हैं, दो शहर की हैं और दो मजहब से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इन्हें एक ही मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। और इसकी वजह है इन दोनों का वो त्याग जिसकी वजह से मजहब की दीवारें ढह गई। कि एक धर्म का जिहड़ा मरीज हैगा ओदी जिहड़ी किडनी हैगी है दूजे धर्म के मरीज नूं लगी है, क्योंकि ब्लड मैच करदा सी ते दूजे धर्म की जिहड़ी हैगी है वो दूजे धर्म दे नूं लगी है और दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल होए ने। मनप्रीत कौर ने शकील अहमद को, जबकि शकीला ने मनवीर को किडनी दी। दोनों महिलाओं की वजह से शकील और मनवीर की जिंदगी बच गई, इसलिए दोनों भी बेहद खुश हैं। सानू बहुत खुशी की गल है ते मेरे भरा बिल्कुल एन ठीक हो गए ते मैं भी ये लग रहा है लाइफ सेट हो गई सर। पहले तो बहुत लाइफ खराब है सी, हुण ठीक है। धार्मिक कट्टरता की वजह से दुनिया में हर तरफ खौफ पसरा है। फ्रांस इसका जीता जागता उदाहरण है, लेकिन भारतीय समाज के भाईचारे की जड़ें इतनी गहरी है कि धर्म कभी उसके आड़े आ ही नहीं सकता। और जब मानवता का कद बढ़ेगा तो तारीफ तो होगी ही। बड़ी खुशी वाली गल है, समाजिक भाईचारा जिहड़ा इहदे नाल मजबूत हुंदा है, आपसी प्रेम प्यार भ्रातरी भावत है और इहदी अज हिंदुस्तान नूं बहुत वड्डी लोड़ है। इदां दे जिहड़े वाकियात ने कि असी लोग धर्म तो उत्ते उठ के एक दूसरे की जान बचाने के लिए जिहड़ी कोशिश कर रहे ने, ये पूरे देश के लिए एक खुशी की खबर है। शकीला और मनप्रीत दोनों की रिश्तेदार बीमार थे, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों को किडनी नहीं दे सकती थी। ऐसे में अस्पताल ने इन दोनों की किडनी को एक दूसरे के रिश्तेदार के लिए डोनेट कराने में अहम भूमिका निभाई, जिससे एक बार फिर तय हो गया कि धार्मिक कट्टरता से कभी कल्याण नहीं हो सकता। बिना मानवता के कोई इंसान नहीं हो सकता। न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा। जो 2 जवान शहीद 3 जख्मी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, सीज फायर तोड़ा है। जो 2 जवान इसमें शहीद हो गए और 3 लोग जख्मी हो गए। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक बार फिर से पाकिस्तान ने हिमाकत की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें 2 जवान शहीद हुए, 3 स्थानीय लोग भी इसमें जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के लॉन्च पैड भी उड़ाए। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन इसमें 2 जवान शहीद 3 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। और आपको बता दें, इसमें 2 जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी। पाकिस्तान के बंकरों को भारत ने उड़ाया मुंह तोड़ जवाब देते हुए। पाकिस्तान के लॉन्च पैड भी उड़ाए भारत ने।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।